आज 18 साल के बाद विराट कोहली ने आईपीएल की ट्रॉफी को जीता है, आरसीबी ने आईपीएल की ट्रॉफी को जीता है। और यहाँ से ना बहुत इंपॉर्टेंट लेसन मेरे दिमाग में आ रहा है जो मैं देना चाहता हूँ, एंड वो ये है कि जीतने के लिए ना कुछ भी स्पेशल नहीं चाहिए होता है। यू जस्ट हैव टू बी इन द गेम द लॉन्गेस्ट। आपको सबसे ज्यादा टाइम लगाना है उस गेम के अंदर, एंड अल्टीमेटली हु स्टेज द लास्ट विंस। इट्स लाइक अ वॉर। अगर आप एक वॉरियर हो ना, आपको पता है कि द लास्ट मैन स्टैंडिंग इज द वन हु रूल्स द बैटलफील्ड। और अगर ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हो तो वेलकम टू 100 Days 100 Lessons डायरी ऑफ ड्रीम्स बाय ड्रीम विद नीरज। एंड मेरी इंटेंशन पता है आज वीडियो देखते देखते बस ये थी कि मैं इस चीज़ को रिकॉर्ड करूँ, बिकॉज व्हेन आई क्विट माई जॉब एट द एज ऑफ 29, या जब मैं उस हॉस्पिटल बेड से उठ के एक पावर लिफ्टर बना, तो I think the only factor that led me to achieve whatever I have achieved so far in my life is one important lesson that I've learned is that you need to stay in the game the longest. और आज आप ये देख पा रहे हो because I think everybody has seen the improvement that Virat Kohli has done in his whole career. And पता सबसे प्यारी बात क्या है? The level of success you achieve is directly dependent upon the amount of small sacrifices that you have made daily. मतलब चाहे वो उनकी डाइट हो, चाहे वो उनका एटीट्यूड हो, चाहे वो उनका माइंडसेट हो, चाहे वो उनकी लर्निंग कैपेबिलिटी हो, या चाहे वो आपकी लर्निंग कैपेबिलिटी हो। इफ यू कैन डू दैट वन स्मॉल सैक्रिफाइस, यू बिकम एलिजिबल फॉर अ वेरी वेरी बिग विन अलोंग द वे। सब्र करना पड़ेगा, आपको बहुत सब्र करना पड़ेगा, बट दैट विन इज नॉट एन ओवरनाइट विन, इट्स ओवर द night wins, and that is what Virat Kohli has proved today. मेरी कहानी 18 साल लंबी तो नहीं है, ना ही विराट कोहली शायद उतनी इंस्पायरिंग हो, बट मेरे लिए मौत से लड़के वापस आना, अपनी जॉब क्विट करके एक कंपनी को खड़ी करना, फ्रॉम अ मिडिल क्लास बॉय TEDx करना, जोश टॉक करना, ये सारी चीज़ें बहुत फैंसी थी। आज जब मैं जिम जाता हूँ तो लोग मुझे बोलते हैं दैट यू माइट बी 25 year old, 26 year old, कोई भी 31 गेस नहीं करता। पता है क्यों? बिकॉज मैंने 8 साल के सैक्रिफाइस लगाए हैं रोज जिम में जाना। आज मुझे बुखार था, आई वॉज नॉट फीलिंग लाइक गोइंग टू द जिम, आई वॉज लाइक फीलिंग शिट, बट आई स्टिल वेंट देयर, पता है, एंड इट हैज बीन वन ऑफ द बेस्ट सेशंस सो फार इन द एंटायर वीक। आई डिड अ डेडलिफ्ट ऑफ 150 kgs कन्वेंशनल, देन आई डिड ऑल माय फेवरेट एक्सरसाइजेस एंड आई डिड देम डैम गुड विदाउट एग्जॉशन। पता है क्यों? बिकॉज इट इज दिस दैट यू नीड टू ट्रेन. And these are the small sacrifices that lead you to your victory. And आज का lesson है just stay in the game. If you can't figure out कि क्या action लेना है, just stay in the game. Just stay in the game. I can't emphasize it enough. ये इतना underrated factor है ना, क्योंकि हमें लगता है हमें कुछ special करना है। नहीं, हमें वही चीज़ करनी है जो हम कर सकते हैं, but extraordinary amount of time तक. You just need to do ordinary things for an extraordinary amount of time. That is what I want to emphasize on today. चाहे आज मेरे गले की आवाज़ सुबह बाहर नहीं आ रही थी, the amount of effort that I maybe put on a daily basis is much more than what I put on when I was working as a employee. But जो मेरे small sacrifices है ना, मैं जानता हूँ कि वो उस overnight success को contribute कर रहे हैं। और अगर आपको एक overnight success चाहिए ना, then focus on this day today, focus on this night today. That is my message through this video. And congratulations to the RCB fan base entirely, because आज वो दिन आ गया है कि आप हर मीम का रिप्लाई कर सकते हो। आज वो दिन आ गया है जहां आप अपना सीना छोड़ के कह सकते हो कि हमारे कोहली ने, हमारे किंग कोहली ने हमें IPL ट्रॉफी जिताई है, सिर्फ प्राइड नहीं। So congratulations to Virat Kohli, to Anushka, to the entire team, to a warrior that has set an example for all of us to follow. And that's the episode for today in the Diary of Dreams. अगर सच में अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना यार, बिकॉज बहुत मेहनत लगती है, and I want to give everything I have learned over this 7-8 years with a very unique life experiences that I have. So I hope you contribute and motivate me to keep going on this journey. 92 more lessons to go, 92 days to go. I'll see you in the next one. Until then, keep dreaming, my friend.